नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले ज्ञानेश कुमार किसी दबाव में हैं? क्या इस बार बिहार चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने वाले हैं? क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर हावी हो गया है? और अगर ऐसा नहीं तो आखिर क्यों ठीक वोटिंग से पहले ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ रही है? दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब महज 4 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में ठीक वोटिंग से पहले ज्ञानेश कुमार एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के आरोपों पर सफाई दी है, जिससे यह साफ पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार इस समय काफी दबाव में। तो आखिर ज्ञानेश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कह दिया है जिससे सियासी भूचाल आ चुका है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, बीते कई महीनों से चुनाव आयोग पर लगातार कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार है कि अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। यही कारण है कि जनता और विपक्ष दोनों ही ज्ञानेश कुमार की मोदी और शाह से 60 गांठ पर शक करने लगे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव में अब तक चुनाव आयोग का रवैया रहा है, उससे साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार एनडीए की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप मोकामा में हुए राजनीतिक हत्याकांड को ही देख लीजिए, जहां अब पुलिस ने मान लिया है कि एनडीए के चुनाव प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन ज्ञानेश कुमार है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, तब ज्ञानेश कुमार को तत्काल रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जहां उन्हें यह सफाई देनी पड़ी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। अरे, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है तो फिर कैसे एनडीए के प्रत्याशी खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या सारे नियम बस विपक्षी नेताओं के लिए हैं? अब देखिए, जब इस तरह के सवाल खड़े हुए तो ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या सफाई देनी पड़ी। ये समय वो भी है जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनावों में हर राजनीतिक दल कंटेस्टेशन के साथ अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को उन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन has zero tolerance towards violence। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर
अब देखिए, सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है और अपना काम सही तरीके से कर रहा है तो फिर ज्ञानेश कुमार को सफाई देने की क्या जरूरत है। दरअसल जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि इस समय बिहार चुनाव है और वोट चोरी का मुद्दा गर्मा रहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको हम हाल ही में हुई 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए बताएंगे कि आखिर क्यों आज ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आना पड़ा। पहली घटना महिलाओं के खाते में सरकार द्वारा 10,000 रुपए भेजने से जुड़ी है। अब देखिए, ठीक चुनाव से पहले सरकार द्वारा बिहार की महिलाओं के खाते में 10,000 भेजने का ऐलान किया जाता है। महिलाओं के खाते में पहली किस्त भेज दी जाती है, लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके तहत किसी भी वोटर के खाते में या हाथ में पैसे देकर उनके वोटों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद ठीक वोटिंग से पहले सरकार उन्हीं महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त जारी करती है, जिसको लेकर विपक्ष हल्ला बोलता है। सवाल उठता है कि आखिर आप वोटिंग से पहले कैसे किसी का वोट खरीद सकते हैं। विपक्ष इसको लेकर चुनाव आयोग को लेटर तक लिखता है, फिर भी ज्ञानेश कुमार की नींद नहीं टूटती है। इसके बाद दूसरी घटना घटती है जब बिहार के मोकामा में एक राजनीतिक हत्याकांड सामने आता है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह द्वारा जन स्वराज के समर्थक पर जानलेवा हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद अनंत सिंह खुद मीडिया के सामने आकर ये कबूल करते हैं कि जब ये घटना हुई तब उनके काफिले में 40 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी, जबकि आचार संहिता इतने बड़े काफिले निकालने की अनुमति नहीं देती है। मतलब कि एनडीए के प्रत्याशी धड़ल्ले से आचार संहिता को तार-तार कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है। और अब तीसरी घटना में इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रही भीड़ का बिहार से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग से इसका कनेक्शन सीधा है, क्योंकि ये भीड़ चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोट चोरी को लेकर निकली है। जी हाँ, ये नजारा है मुंबई का, जहां शनिवार को विपक्षी दल वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में कई विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं और चुनाव आयोग द्वारा की जा रही हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। इस आंदोलन और बिहार चुनाव में उठ रहे सवालों के दबाव में आकर ज्ञानेश कुमार को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब तो नहीं मिले, बल्कि नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब जरा सोचिए, अगर सब कुछ इतना ही निष्पक्ष और साफ सुथरा चल रहा होता तो आखिर ज्ञानेश कुमार को सफाई देने की क्या जरूरत पड़ती है। साफ है कि वो किसी न किसी दबाव में है और ये दबाव विपक्ष या जनता का नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों से आता हुआ लग रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना इस बात का इशारा है कि अब चुनाव आयोग के ऊपर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। जनता और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आयोग मोदी और शाह की सियासी मशीनरी का हिस्सा बन चुका है और जो फैसले लेने चाहिए थे वो जानबूझकर टाले जा रहे हैं। मोकामा हत्याकांड हो, महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की बात हो या फिर मुंबई में वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, हर जगह आयोग की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। यही वजह है कि अब जनता भी यही पूछ रही है कि जब एनडीए के प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब आयोग चुप क्यों है। क्या कानून सिर्फ विपक्षी दलों के लिए है? दरअसल सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग अब विपक्ष और जनता दोनों के शक के घेरे में आ चुका है और अब जब लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठने लगे हैं तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।